इमेजिन करो तुम एक ऐसी दुनिया में पैदा हुए हो जहां तुम्हारी पूरी जिंदगी 3 दीवारों के अंदर कैद है। मतलब बाहर के बारे में तुम जानते ही नहीं हो। मतलब क्योंकि बाहर मौजूद है खतरनाक टाइटन्स जो इंसानों को कच्चा चबा जाते हैं। और मतलब यहाँ से शुरू होती है अटैक ऑन टाइटन की कहानी। तो अटैक ऑन टाइटन की कहानी स्टार्ट होती है सालों से ह्यूमैनिटी जो इंसानियत वॉल मारिया वॉल रोज और वॉल सीना के अंदर शांति से रह रही थी। लोगों को लगता था कि दीवारों के अंदर ही वो सुरक्षित है, उसके बाहर की दुनिया है ही नहीं। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। एरन एगर नाम का एक लड़का अपने दोस्तों एरमिन मिकासा के साथ नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है। तभी अचानक 60 मीटर का लंबा क्लोजर टाइटन वॉल के ऊपर से नजर आता है और ऐसा लात मारता है उस वॉल मारिया में, ऐसा लात मारता था कि एक ही लात में बिखर जाती है वो दीवार। और उसके बाद जो खूनम खच्चर स्टार्ट होता भाई, टाइटन्स पूरे शहर के अंदर। जब टाइटन 60 मीटर का टाइटन अंदर घुसता, सारे टाइटन्स अंदर आ रहे होते हैं, तो सबसे शॉकिंग बात एक मोमेंट आता है जब एरन की माँ को टाइटन मुंह के जिंदा खा जाता है और एरन देख रहा होता है। उस मोमेंट में एरन कसम खाता है कि यार मुझे अब टाइटन्स को खत्म करना है, जिंदगी का एक ही मकसद है टाइटन्स को खत्म करना। वहाँ वो मोमेंट मुझे बहुत दिल से तोड़ दिया था। शायद तुमको भी वो चीजें कनेक्ट की होंगी कि यार लड़के के सामने उसकी माँ को खा गया टाइटन्स। अब बात यह है कि वॉल मारिया गिरने के बाद एरन मिकासा और एरमिन मिलिट्री ज्वाइन करते हैं। मतलब उनका था कि टाइटन्स को हराना है। अब हमें पता चलता कि मिकासा जो थी वो सिर्फ स्ट्रांग नहीं थी, वो भाई मॉन्स्टर लेवल की स्ट्रांग थी। और दूसरी तरफ था एरमिन जो फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं था, मतलब कुछ मामले में ठीक था, लेकिन उसका माइंड पावर इतनी बढ़िया थी, इतनी स्ट्रेंथ उसकी थी माइंड पावर में कि वो कुछ भी डिसीजन लेने में कुछ भी अच्छा कर सकता था, इतनी अच्छी प्लानिंग कर सकता था। और एरमिन ने ही अपने माइंड को ही वेपन बना लिया। मतलब ट्रेनिंग के बाद सबको लगने लगा कि अब वो टाइटन से लड़ने के लिए रेडी हो चुके हैं। तभी ट्रॉस्ट डिस्ट्रिक्ट पर अटैक हो जाता है और यहाँ पर अटैक ऑन टाइटन सबसे बड़ा शॉक देता है भाई। जब ट्रॉस्ट डिस्ट्रिक्ट पर टाइटन्स अटैक करते तो वहां पर एक मामला बहुत भयंकर हो जाता है। मतलब एरन को टाइटन निकल जाता है और ये देखकर मैं शॉक हो गया यार। मतलब हीरो को कैसे इतनी जल्दी खा गया, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। और ऑडियंस को लग रहा था हीरो मर गया तो सब खत्म खेल, अब क्या हो सकता है। लेकिन कुछ एपिसोड के बाद मिस्टीरियस टाइटन दूसरे टाइटन्स को मार रहा था। मतलब एक टाइटन्स आता है दूसरे टाइटन्स को मारने लगता है और ये स्टार्ट होता है जब मिकासा के सामने प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो सब लोग भौचक्का हो गए, ये क्या हो गया। मतलब जो टाइटन्स इंसानों को अभी तक खा रहे थे, आज वही एक टाइटन सारे टाइटन्स को मार रहा था। और क्वेश्चन उठता है ये कैसे हो रहा है। और कुछ देर बाद फिर रिवील होता है कि जो ये टाइटन्स दूसरे टाइटन्स को मार रहा है ये खुद एरन ही है। मतलब वो ट्रांसफॉर्म हो गया है टाइटन्स में। ये रिवील एनिमे हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स में से एक है। अब सवाल ये था कि एरन टाइटन से बना कैसे, ऐसे कैसे हो सकता था। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ इतने दिनों में। मिलिट्री के आधे लोग उसे मॉन्स्टर समझने लगे थे। मतलब उसे लग रहा था अब टाइटन्स बन गए तो ये हमारे लोगों को जरूर खाएगा, भले ही अभी तक हमारा दोस्त था। लेकिन आधे लोग उसे ह्यूमैनिटी की लास्ट होप मान रहे थे। उनको लग रहा था इसके अंदर कहीं ना कहीं अभी इंसानियत जिंदा है, क्योंकि ये बाकी टाइटन से अलग है। वो दूसरे टाइटन्स को उतना ही नुकसान पहुंचाना चाहता है जितना हम पहुंचाना चाह रहे हैं। लेकिन एरमिन की प्लानिंग और मिकासा के सपोर्ट की वजह से एरन को एक चांस मिलता है। चांस बहुत भयंकर मिलता है। मतलब उसको मिलता कि तुमने ये करके दिखा दिया तो हम तुमको अपने साथ रख लेंगे, तुमको वो सजा नहीं देंगे जितना बाकी टाइटन्स को देते हैं। उसका मिशन था जायंट बोल्डर की मदद से वॉल को बंद करना, जिसे टाइटन्स ने तोड़ दिया था। और काफी स्ट्रगल के बाद ये मिशन कंप्लीट हो जाता है। पहली बार ऐसा हुआ था कि भाई किसी टाइटन्स ने ह्यूमैनिटी की मदद की थी, मतलब इंसानियत की मदद की थी। जो टाइटन्स अभी तक दूसरों को देखकर खा जाते थे, आज वही टाइटन्स दूसरे टाइटन से बजा रहा। ये देखकर सब भौचक्के थे भाई। मैं खुद एक्साइटेड था कि ये साला ये क्या होगा। मैं तो डांस करने लगा भाई, ये यही तो मैं चाहता था, यही ट्विस्ट देखने को मिलना चाहिए था। कहानी आगे बढ़ती है लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब फीमेल टाइटन आर्क की एंट्री होती है। अब कहानी और डार्क होने लगती है। सर्वे क्रॉप्स वॉल के बाहर भाई जाते हैं टाइटन्स को खत्म करने। यहाँ एंट्री होती है एक फीमेल टाइटन की, एक ऐसी इंटेलिजेंट टाइटन जिसके चिल्लाने से पूरा माहौल खराब हो जाता है। जो चिल्ला, और ये इतनी टैलेंटेड है, कोई इसे मारने आता तो पहले ही जान जाते मुझे कौन मारने आ रहा। पूरे कॉम्बैट स्टाइल इसकी, इतनी मार्शल आर्ट्स, इतनी वॉर मशीन बन जाती इसकी मार्शल आर्ट्स। मतलब कोई नहीं टिक पाता इसके आगे। और इस फीमेल टाइटन का एक ही टारगेट था एरन, लेकिन वो सोल्जर को इतनी ब्रूटली तरीके से डिस्ट्रॉय कर रही थी, पूरी एक्सपेक्ट
एक्सपेक्टेशन ही खत्म हो गई थी सोल्जर्स की। लेकिन यहीं पर एरमिन को डाउट होता है कि फीमेल टाइटन कोई और नहीं बल्कि एनी है। और फिर से भाई जो एरन वीएस एनी का बैटल होता ना, तुम देख के भौचक्का रह जाओगे। लेकिन अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। एरन वीएस एनी के वजह से बैटल फील्ड से पूरा सिटी बैटल फील्ड बन जाता है। आखिर में एनी हार जाती है, लेकिन अपने आप को क्रिस्टल में सील कर लेती है, मतलब मरना नहीं चाहती, वो क्रिस्टल में कैद कर लेती है। और यहीं से सीजन 1 का सबसे बड़ा मिस्ट्री रिवील होता है। लेकिन अब सीजन 2 में चलने से पहले तुम्हारा जो काम है जल्दी से कर लेना। चलते हैं सीजन 2 की तरफ। सीजन 2 की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको बता दूं, सीजन 2 में एक्शन से ज्यादा मिस्टीरियस धोखा पर फोकस करती है। सबको पता चलता है कि टाइटन सिर्फ मॉन्स्टर नहीं है, उनके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। इससे पहले बीस्ट टाइटन्स की एंट्री होती है, एक ऐसा टाइटन जो बोल सकता था। ये क्या हो गया, अभी तक जो टाइटन सिर्फ भागते थे अब वो बोल भी सकते हैं, मतलब टाइटन्स को कमांड कर सकता था, उनसे कुछ भी करा सकता था। ये रिवील फैन के लिए माइंड ब्लोइंग था यार। मैं कहा यार ये क्या देख रहे हूँ, क्या क्या टाइटन्स देखने को मिल रहे हैं। और सीजन 2 में यामीर और हिस्टोरिया की बैक स्टोरी एक्सप्लोर की जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि हिस्टोरिया असल में एक रॉयल ब्लड लाइन से बिलोंग करती है और यामीर का पास्ट टाइटन को मिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। ये सारे जब सीक्रेट्स रिवील होने स्टार्ट होते हैं तो अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक नॉर्मल सी कन्वर्सेशन के दौरान भाई राइनर कैजुअली बोल देता है कि मैं भाई आर्मर टाइटन हूँ और बर्थोल्ड क्लोजर टाइटन। पहली बार देखने वाले फैंस को लगा था साला ये क्या हो गया, इतने बड़े ट्विस्ट को तुमने इतने आसानी से कैसे रिवील कर दिया, मतलब कुछ ना देखा आगे ना पीछे, बस रिवील कर दिया कि तुम हो आर्मर टाइटन। और ये सुनकर भाई मैं तो टूट गया था। और सबसे ज्यादा अगर कोई टूटा था एरन, क्योंकि उसने इंसान ने यार उनके साथ ट्रेनिंग ली थी, उनके साथ खेला था, उनके साथ अपने विजन शेयर किए थे। और सबसे ज्यादा टूट गया था कि भाई राइनर और बर्थोल्ड उसके दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, बड़ा भाई मानता था उनको। और जब ये पता चलता है तब यार ऐसा सीन होता है कि वो जो आर्मर टाइटन और बर्थोल्ड दोनों एरन को भाई किडनैप कर ले जाते हैं। अब भाई सोल्जर्स की एक ही मिशन था, एरन को वापस लाना। यहाँ से स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग होती जा रही थी कि मेरा वहाँ से हट पाना ही इम्पॉसिबल था। लेकिन तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार नीचे बटन एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, इतना दिल कर दोगे मजा आ जाएगी यार। तो चलते हैं आगे कहानी। और सीजन 2 के फाइनल एपिसोड में सर्वे क्रॉप्स एरन को बचाने निकलते हैं। लेकिन यहाँ हैनस जो एरन के बचपन के गार्डियंस था, उसको यही टाइटन जो था उन्हीं के हाथों मारा गया था और जिसने एरन की माँ को खाया था वो यही टाइटन था भाई। एरन भाई टूट जाता है। यहाँ से भाई इमोशनल जो बिल्ड होता मामला। लेकिन इसी मोमेंट में एरन की एक शॉकिंग पावर एक्टिवेट होती है। एरन टाइटन्स को कमांड कर देता है। यही था कोऑर्डिनेट पावर। और ये जब तुम देखोगे भाई तब तुमको लगेगा क्या मास्टरपीस है यार। एरन की असली पावर जो फ्यूचर में पूरी दुनिया को बदलने वाली थी। इसी के साथ सीजन 2 खत्म होता है। अटैक ऑन टाइटन के सीजन 1 और सीजन 2 सिर्फ मॉन्स्टर फाइटिंग एनिमे या नहीं है, यह मिस्ट्री, पॉलिटिक्स, धोखा, फ्रीडम और ह्यूमन नेचर की एक कहानी है। मैं तो बहुत कुछ सीखा इस एनिमे से। मैं पहले एनिमे को भाई एक कार्टून समझता था, फिर मैं एक दिन जबरदस्ती बैठा कि मुझे देखना चाहिए और मैंने देखा। मेरा पूरा देखने का नज़रिया चेंज हो गया कि यार एनिमे कार्टून नहीं, बहुत इनमें फीलिंग्स है, स्टोरी है, धोखा है, पॉलिटिक्स है, जीवन के जीने का नज़रिया है। ये सारी चीज़ें मुझे पता चली। लेकिन अगला सीज़न मैं जरूर लेके आऊँगा, सीज़न 3 और सीज़न 4। लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बने रहिए इस चैनल में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय।